हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सप्रतिबंध कथन P से Q है? और उसके लिए हमें विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यदि P तो Q, हमारे पास कोई कथन है। यदि यदि P तो Q, ये हमारे पास अगर कथन है का सप्रतिबंध कथन, का सप्रतिबंध कथन P, बच्चों उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे हम, Q द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर जो P है बच्चों, ये इसका पूर्व पद कहलाता है और Q जो है ये इसका उत्तर पद कहलाता है। ये भी याद रखें आप। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में हमसे क्या क्या पूछा गया है। विकल्प A, B, C और D। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, वहां से हमें समझ में आएगा। तो एक उदाहरण लेके हम इसको समझते हैं। देखो, मैं मान लेता हूं कि P का मतलब है भारत में जन्म होना। भारत में जन्म होना, ये मैंने P मान लिया बच्चों। और उसके बाद Q देख लेते हैं। Q हमारे पास है भारत का नागरिक होना, नागरिक होना। ये मैंने P और Q दो कथन लिए हैं बच्चों, यहां से अब आपके समझ में आएगा। तो अब आप समझिएगा इसको। सबसे पहले हम विकल्प A की बात करते हैं। विकल्प A में हमसे क्या कहा गया है कि Q पर्याप्त, Q पर्याप्त है, पर्याप्त है P के लिए, P के लिए यही लिखा गया है। पर्याप्त बच्चों समझ में आ जाएगा, या एक बार और लिख देता हूँ इसको मैं, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। पर्याप्त वैसे ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं पर्याप्त। ये हमने पर्याप्त यहाँ पर लिख दिया। अब समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या है, Q पर्याप्त है P के लिए। अब इस उदाहरण से समझिएगा बच्चों। देखो, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आपका जन्म भी भारत में हुआ हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि विकल्प ए क्या है हमारा, गलत विकल्प है, क्योंकि भारत के नागरिक होने से आपका भारत में जन्म होना अनिवार्य नहीं है। अब विकल्प बी को समझते हैं यहाँ पर। विकल्प बी, इसे देखिएगा। पी अनिवार्य है क्यू के लिए। क्या कहा गया है, पी अनिवार्य है, अनिवार्य है क्यू के लिए, क्यू के लिए। अब देखो बच्चों, यदि कोई हमसे यह कहे कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो यह आवश्यक नहीं है कि आपका जन्म भारत में ही हुआ हो, क्योंकि दूसरी स्थितियों में भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि पी अनिवार्य है क्यू के लिए, यह कथन भी क्या होगा हमारा, इसके लिए गलत हो जाएगा। उसके बाद विकल्प सी को देखते हैं। विकल्प सी में कहा गया है पी केवल, केवल यदि, यदि क्यू। अब इसको समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि यह कहा जाए कि भारत में जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक होंगे, यह कथन क्या होगा हमारे लिए, सत्य हो जाएगा। तो यह कथन तो हमारे लिए सत्य हो गया। उसके बाद देखिए डी विकल्प। डी विकल्प में कहा गया है यदि, यदि क्यू तो हो जाएगा पी। तो ये तो विलोम कथन बन जाएगा बच्चों। तो ये विलोम कथन है, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या है हमारा, सही विकल्प है सी। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।